यहाँ पे एक टेबल है जिसमें आपके पास 2n एक कॉलम है, पहला कॉलम, फिर डेसिमल वैल्यूज हैं। इसी तरह उस टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो पहली 7-8 बिट जो है उसके रिगार्डिंग ये वेट कैलकुलेट किए गए हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर जो भी डिजिट यूज करते हैं हम, कोई बिट्स यूज करते हैं या कोई डिजिट यूज करते हैं नंबर सिस्टम के मुताबिक, तो उसका एक वेट होता है। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि बेस रेज टू पावर पोजीशन। अभी यहाँ पे कौन सी बेस यूज हो रही है? तो 2 टू। टू किसकी बेस होती है? बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी बिट की। बाइनरी बिट की वेट यानी बाइनरी नंबर्स की बेस जो होती है वो 2 होती है। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी वेट लिखे होंगे वो सारे के सारे बाइनरी बिट्स के होंगे वेट। ठीक है, पोजीशन वाइज जिस बिट की जो पोजीशन बनती है उसके मुताबिक उसका वेट कैलकुलेट होगा। उसी वक्त वेट कैलकुलेट होता है जब वो बिट ऑन ऑन होगी। ऑन होती है। बिल्कुल ठीक है जी। तो यहाँ पे 2⁻0 ये उसका वेट लिखा हुआ है। इसी तरह 2⁻1 है, 2⁻2, 2⁻3 एंड 2⁻7। तो यहाँ पे इन तमाम बिट्स के वेट लिखे हुए हैं। अगर ये 8 बिट हैं, अगर इससे ज्यादा बिट्स हों, मसलन 16 बिट तक का आपके सामने टेबल है, तो आगे कौन सी बिट आएगी? इससे नेक्स्ट जो बिट है वो 9th बिट होगी, और उसकी जो पोजीशन होगी वो 8 होगी, और उसका वेट जो बनेगा 2⁸8। ऐसे ही है। और उसकी यस। डेसिमल वैल्यू क्या बनेगी? 256। और इसी तरह से चलते जाएं तो 2⁻15 यानी 16th बिट, उसका वेट क्या बनेगा? 2⁻15। तो उसकी वैल्यू जो जनरेट कर सकते हैं हम, वो वैल्यू बनती है 32,768। तो ये वो तमाम वेट्स हैं जो हर बिट की पोजीशन के मुताबिक आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस कि ये 16 बिट बाइनरी नंबर्स या बाइनरी इंटीजर्स के लिए वेट लिखे हुए हैं। अगर आप जैसे जैसे बिट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वेट भी बढ़ते जाएंगे। अब कोई बता सकता है कि वेट किस रेशियो से बढ़ रहे हैं? हाँ जी, कोई बता सकता है वेट किस रेशियो से बढ़ रहे हैं? जैसे जैसे बिट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेट बढ़ेगा। अपनी प्रीवियस वेट से डबल होगा। केस यहाँ पे देखें, बिट 1 है, यानी पहली बिट, उसका वेट क्या है? 1। नेक्स्ट बिट का वेट क्या है? 2। ये डबल नहीं है इसका, 1 का? यस सर। और 2 का डबल? 4 4 का डबल? 8 8 का डबल? 16 16 का डबल? 16 32 का डबल? 64 का डबल? 128। और 128 का डबल? 256। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बिट बढ़ेगी तो प्रीवियस बिट का जो वेट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट बिट का वेट असाइन कर सकते हैं हम। पॉइंट क्लियर है? यस सर। यानी अगर आप कोई भी आप बिट पोजीशन देखें, बिट का वेट देखें, तो ये वाला जो वेट है ये डबल है अपने से प्रीवियस वेट से। ऐसे ही है ना? यस किसी एक सर। को देख लें, किसी एक को देख लें, उससे प्रीवियस से वो डबल होगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर। और अगर एक क्लियर है बिट सर। कम कर दें, एक बिट कम कर दें, तो उसका जो प्रीवियस बिट का वेट है वो करंट वो बिट हाफ हो जाए। हाफ हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 8 बिट थी और 8वें बिट का वेट कितना है? 128। अगर हम इस बिट को इग्नोर कर देते हैं, 8वें बिट को इग्नोर कर देते हैं, तो 7वें बिट का वेट क्या होगा? 64। 64। तो इन तमाम अगर बिट्स को ऑन कर दिया जाए 0 से लेकर 6
पोजीशन तक जितनी भी बिट्स हैं, 7 बिट्स हैं, उन सबको ऑन कर दिया जाए तो फिर वेट टोटल कितना बनेगा? यहाँ तक इनको आप यहाँ से लेकर 64 तक कितना वेट बनेगा? सर 127। 127। तो हमने कल लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि जब हमारे पास साइन बिट होती है, साइन डाटा होता है, तो उसमें एक साइन बिट होती है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, ऐसे ही ना? हाँ जी सर। तो जब वो साइन के लिए यूज होनी है तो 8वीं बिट, अगर हम 8 बिट का हम साइन डाटा कंसीडर करें तो 8वीं बिट तो साइन के लिए यूज होगी, बाकी 7 बिट आपकी डाटा के लिए यूज होंगी, तो फिर उसी तरह से उसका वेट हाफ हो जाएगा। यहाँ पे देखो ना, अगर 128 को मिला दिया जाए तो हमने कल कैलकुलेट किया था 0 से लेकर 255 तक, ऐसे ही थे ना? यस सर, 255। अब अगर आप 8वीं बिट को साइन के तौर पर कंसीडर करेंगे तो ये आपके पास जो प्रीवियस बिट्स हैं वो डाटा में शामिल हो जाएंगी। 8वीं बिट डाटा में शामिल नहीं होगी क्योंकि वह साइन के लिए कंसीडर होगी। जब साइन के लिए कंसीडर होगी तो उसका वेट भी शामिल नहीं होगा, तो इसलिए उसका एज ए होल तमाम 7 बिट का जो वेट बनेगा ओरिजिनल वेट से, यानी 8 बिट के वेट से हाफ हो जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। यानी जैसे बिट आप बढ़ाएंगे वेट डबल होगा, जैसे बिट आप कम करेंगे वेट हाफ होगा। सर मतलब अगर 8 बिट्स हैं और वो सारी की सारी ऑन है, तो अगर साइन डेटा को देखें तो उसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसके वेट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके वेट को कंसीडर नहीं करेंगे, पहली 7 बिट के वेट को कंसीडर करेंगे जब साइन की बात कर रहे हैं हम। ओके सर। ठीक है। और कोई पूछना चाहता हो, कोई बात करना चाहता हो? अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन, कि हम अनसाइंड बाइनरी इंटीजर को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम वेटेड पोजिशनल नोटेशन कहते हैं। वेटेड पोजिशनल नोटेशन, ये हमारे पास ये हाईलाइटेड फॉर्म में है, यानी डेसिमल वैल्यू है। डेसिमल वैल्यू इज इक्वल टू डिजिट, यानी n-1, ये पोजीशन के मुताबिक, यानी 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है और n-1 पोजीशन तक। इसी तरह प्रोडक्ट लिया जा रहा है किससे? वेट से। किससे? वेट से। वेट क्या है? 2⁻n-1, जो पोजीशन है उसी को पार की शक्ल में हम प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे 0 पोजीशन, उसका वेट भी 0 पोजीशन के मुताबिक 2⁻0। इसी तरह 2⁻1, 2⁻2 एंड सो ऑन, 2⁻n-2, 2⁻n-1। तो 0 से n-1 पोजीशन है। अभी आपने देखा है कि आपके सामने 8 बिट या 16 बिट को आप कंसीडर करें तो 0 से कहां तक जाती है पोजीशन? 15 तक। तो 0 से स्टार्ट करते हैं पोजीशन, और आखिरी जो है वो, क्योंकि टोटल 16 है, 0 से जब स्टार्ट होगी तो 0 भी काउंट होगी, पोजीशन 0 काउंट होगी ना। तो जब 0 पोजीशन काउंट होगी तो लास्ट पोजीशन क्या बनेगी? n आपके पास 16 था, तो n-1 15 आ गया। क्लियर? यस सर। और d से क्या मुराद है? बाइनरी डिजिट, यानी बाइनरी बिट। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ये 9 के इक्वल है। कैसे पता लगा? हम इस फॉर्मूले के साथ कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके पास कितनी पोजीशंस हैं बता सकते हैं आप? कितना डाटा, कितने बिट्स हैं? ये वाला 4। 8 है। 8 पोजीशन है, 0 से लेकर 7 तक 8 बिट्स है ना।
भाई हाईलाइट मैंने जो किया है ये इसमें कितने बिट्स हैं? 8 बिट। सर 8 बिट्स 8 बिट हैं, तो इनकी 8 पोजीशन होंगी ना, जो 0 से स्टार्ट होगी एंड कहाँ 7 तक। 7 तक। 7 तक। अच्छा, अब हमने फार्मूला क्या लिखा हुआ है ये आपके सामने, हर पोजीशन के मुताबिक उसका वेट से मल्टीप्लाई किया है उस बिट को। तो पहली बिट आपके पास 0 पोजीशन पर बिट कौन सी है आपके पास? 1। D0 आपके पास 1 है, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 क्या होती है? 1। 1। तो इसका मतलब आंसर इसका क्या है? 1। 1। D1 आपके पास क्या है? 0। तो 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0। 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? D2, 0। वो भी 0 है, तो इसका मैं वो भी 0। कंसीडर नहीं होगी। D3 क्या है आपके पास? 1। 1। और इसका मतलब मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 रेज़ पावर 3। 3। तो 2 रेज़ पावर 3 क्या होता है? 8। 8। और बाकी कितने वैल्यूज हैं, बिट्स हैं, वो सारी की सारी 0 हैं। 0 है। वो अपने अपने रेलिवेंट वेट के साथ मल्टीप्लाई जब होंगी तो वो सारी की सारी 0 हो जाएंगी। 0 हो जाएंगी। तो अनेबल कौन कौन सी हैं? तो एक 0 और 2 0 1 पोजीशन की, एक 0 और 3 पोजीशन 1। पे है और एक 3 पोजीशन पर है, मींस के फर्स्ट बिट और फोर्थ बिट, ये अनेबल है, और वो अपने रेलिवेंट वेट से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद आपने समीशन निकालनी है इस फार्मूले के मुताबिक। यहाँ पे देखें 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0, तो ये 8 के इक्वल और ये 1 1 के इक्वल। 8 प्लस 1, 9। तो ये 9 आपके सामने। क्लियर यस सर। या नहीं? यस सर क्लियर। तो यहाँ पे देखें इसका वेट क्या था? इसका 1 था वेट, और इसका वेट क्या था? 8। हम दोनों को, उन दोनों वेट को प्लस कर दें तब भी आपके पास 9 ही 9। जनरेट होता है। वेट को क्या किया गया है? प्लस, जैसा कल हमने किया था, याद है? एक्सेल पे हमने कल परफॉर्म किया था कि जो जो बिट जी ऑन है उसका वेट ऐड ऐड करते कर। जाए। तो ये देखें, ऐड भी करके हमने देख लिया तब भी 9 है, फॉर्मूले के मुताबिक देखा है तब भी 9 है। ये आपके पास शॉर्टकट वे है, इसको हम कहते हैं शॉर्टकट वे, और ये आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है। ठीक है, क्लियर? यस सर। कोई यस क्वेश्चन यहाँ सर। पे? क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है अनसाइंड डेसिमल इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट करना। अनसाइंड डेसिमल इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट करना। जब हम डेसिमल वैल्यू को किसी दूसरी बेस में कन्वर्ट करते हैं, जब हम डेसिमल वैल्यू को यानी बेस 10 को कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरी बेस में, तो आपने बेस 10 वैल्यू को डिवाइड करते जाना है किससे? जिस बेस में आपने मूव करना है। किस बेस में मूव करना है? बाइनरी। 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 यानी बाइनरी की बेस क्या होती है? 2। और 2। डेसिमल की बेस 10। 10। यानी 10 बेस वाले नंबर को आपने बार बार डिवाइड करना है बाइनरी बेस से। बाइनरी बेस 2, यानी बेस 2 से आपने बार बार डिवाइड करना है। कब तक करना है? जब तक आपका क्वेश्चन 0 ना हो जाए या लेस देन 2 ना हो जाए। ठीक है, बात फॉलो कीजिए। आपने डेसिमल वैल्यू को बेस से डिवाइड करते जाना है और रिमाइंडर कैलकुलेट करते जाना, क्वेश्चन कैलकुलेट करते जाना है। कब तक करना है? जब तक क्वेश्चन वैल्यू 1 ना हो जाए या 0 ना हो जाए। यहाँ पे क्या चीज दी हुई है? उस वक्त तक डिवाइड करना है जब तक क्वेश्चन वैल्यू 0 ना हो जाए। ये देखें, ये 0 हो गई,
एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास है 37। जब हम 37 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है? 18। 2 1 द 2 और 2 8 द 16। बाकी रिमाइंडर में क्या बनता है? सर 1 1 रिमाइंडर में 1 बचता है आपके पास। तो आप यहां से देखें कि अब आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, आपने उसको फिर डिवीजन फॉर्म में लेके जाना है, फिर डिवाइड करना है। यानी जो आपके पास क्वेश्चन जनरेट हुआ है, जैसे आप प्राइम फैक्टर नहीं निकालते, जब आप जी एलसीएम सर। वगैरह निकालते थे, ये उसी तरह से हाँ जी। डिवीजन परफॉर्म हो रही है। 18 को फिर किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से 2 से। और आंसर क्या आ रहा है? 9 रिमाइंडर 0। 0 इसी तरह 9 को 2 से डिवाइड करें, 2 4 द 8 और रिमाइंडर 1। 1 4 को अगेन डिवाइड करें 2 से, 2 2 द 4 रिमाइंडर Yes. 0। इसी तरह 2 को अगेन डिवाइड करें तो 2 1 द 2 2 यानी 1 रिमाइंडर आ गया और रिमाइंडर 0। 1 को डिवाइड करें 2 से तो डिवाइड नहीं होता, क्वेश्चन आपके पास 0, रिमाइंडर आपके पास 1। 1 अब आपने फोकस किस पे करना है? फोकस आपने रिमाइंडर पे करना है। जो आपका पहला रिमाइंडर निकला है वो D0 है। फार्मूले के मुताबिक जो डिजिट्स हैं, जो आपके बाइनरी डिजिट्स हैं, जो D0 है वो पोजीशन 0 पर है। क्लियर? पोजीशन 0 Yes, sir. पर जो बिट होगी Yes, sir. वो D0 होगी। और पोजीशन नेक्स्ट जो होगी वो D1 होगी। इसी तरह जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो DN-1 पोजीशन पर होगी। भाई जो भी आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, या जितनी भी बड़ी नंबर ऑफ बिट्स जितनी मर्जी ज्यादा हो, जो लास्ट बिट होगी उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन क्या बनेगी? N-1। N-1 पोजीशन के बिहाफ पर जो डिजिट होगा उसको हम क्या कहेंगे? DN-1। इस फॉर्मूले में देखें, ये देखें DN-1 है, D0 से स्टार्ट होती है नहीं, D से मुराद बाइनरी बिट्स डिजिट। नहीं समझ आ रही? सर क्लियर हो गया। अभी सर 0 to N-1 0 to N-1। तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास क्या है? ये D0 है, ये D1, ये D2, D3, D4, D5। तो ये आपके पास इसी तरह से नहीं लिखे हुए। जो पहली बिट है वो D0 है। तो D0 किस साइड पे होती है? कौन बताएगा? लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे होती है D0। राइट पे होती है, सॉरी राइट टू लेफ्ट। और जो D5 है वो लेफ्ट मोस्ट साइड पर, लेफ्ट साइड। लेफ्ट मोस्ट साइड पर, या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी कौन सी होगी? D5। और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होगी यहाँ पे? D0 D0। तो अब इस रिमाइंडर को किस तरह से आप लिखेंगे? लेफ्ट टू राइट लिखें या राइट टू लेफ्ट लिखें? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट लिखना है आपने। तो पहले बिट आपके पास 1, फिर उसके आगे 0, फिर उसके आगे 1, फिर उसके आगे 0, फिर उसके आगे 0, फिर 1। ठीक है? क्लियर? यस हाँ सर जी सर। क्लियर। ये देखें, ये यहाँ पे प्लेस की गई है ये वैल्यू 0 से लेकर डिजिट 5th डिजिट तक, मींस कि आपके पास 6 बिट्स हैं। अब चूंकि मेमोरी के अंदर जो स्टोरेज होती है बाइनरी नंबर की, वो कम से कम 8 बिट के बिहाफ पर स्टोरेज होती है। कम से कम 8 बिट के लिहाज से स्टोरेज होती है, जिसको हम सिंपल क्या बोलते हैं? बाइट। मेमोरी के अंदर एक बाइट का एक एड्रेस होता है, ना कि इंडिविजुअल बिट्स का एड्रेस होता है। ठीक है? तो बिट्स पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं? लीडिंग 0 लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए कितने
लीडिंग 0 है, 2 2 है, क्योंकि 6 बिट्स यहाँ पे आपको आंसर में मिली थी और 8 बिट पूरी करने के लिए 2 बिट एक्स्ट्रा लगा दी गई है, लीडिंग 0 लगा दी गई है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही है। यस सर। यस सर। तो समझ आइए आपने डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट कर दिया, यस सर। डिवाइड करके। और इसी तरह अगर आप शॉर्टकट वे में आप उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? वेट फार्मूला 1 2 4 8 16 32 64 और 128। आपके पास क्या था? 37 था ना आपके पास? सर यस सर। उन वेट में से 37 पूरा कर लें। किस किस वेट को आप ऐड करेंगे तो 37 बन जाए? सर D0। एक मिनट में एक्सेल वाली वही फाइल ओपन करता हूँ, शायद पड़ी हो मेरे पास सेव हो। मैं आपको ना वहाँ पे साथ साथ परफॉर्म करवाना बेहतर है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, आपके सामने एक्सेल की शीट नजर आ रही है लास्ट टाइम जो हमने यूज की थी? यस सर। अच्छा, यहाँ पे हमने यही बात की है कि आपके पास अगर 37 है तो 37 को आपने किस तरह से कंसीडर करना है। यहाँ पे हम अनसाइंड लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये आपके पास ये सारा डाटा में शामिल है, ये आपकी डाटा है, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव भी हमने कंसीडर नहीं करना, और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको हम कंसीडर करेंगे। अच्छा, अब आपके पास क्या है? अब आपके पास क्या है? 37 पूरा करना है। तो 37 कैसे पूरा होगा? यहाँ पे देखें, एक तो आपको 32 चाहिए, ठीक है। यस सर। 32 में क्या ऐड करें कि 37 हो जाए? सर 4 कर लें ऐड, और 4 फिर 1 1। यस। अच्छा, 32 में हम क्या ऐड करें? 4 और करें 4 और 1 1। अब ये 3 बिट ऑन है, 3 बिट ऑन है, तो बाकी बिट को क्या होना चाहिए? ऑफ सर। ऑफ होना चाहिए। तो ये आपका बाइनरी नंबर जनरेट हो गया, किसका? 37 का। 37। ठीक हो गया यस सर। भाई? क्लियर है? आप कोई भी नंबर जनरेट कर सकते हैं, ये शॉर्टकट फार्मूला है आपके पास, वेट फार्मूला जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। किसी और नंबर को जनरेट करवाना है जो 20 से लेकर 255 की रेंज में है? हाँ जी, किसी और नंबर का बाइनरी नंबर चेक करना है शॉर्टकट वे में? सर आ गई है वैसे समझ, अगर करना है तो कर लें। आगे ये एक आधा करना है तो कर लें जल्दी से, मैं आपको वो करवा देता हूँ 0 से 255 की रेंज के अंदर। सर 233 का कर लेते हैं। 233 का, तो आपके पास इसको मैं सबको क्या करूं, पहले स्किप करूं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आपने बोला है 233, तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? 128 तो डेफिनेटली चाहिए, एक 128 और एक क्या करेंगे? 64 चाहिए। 64। तो कितना हो गया? 192 हो गया। अगर मैं 32 को भी ऐड करूं तो फिर 224, और 224 में अगर 16 ऐड करता हूं तो 240 होता है।
तो ये मुझे Yes. 16 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? अगर मैं 8 करता हूँ तो कितना होता है? 232. 232। हमने कितना निकालना था? 233. तो कितना रह गया पेंडिंग में? कितना है? 1. 1। ये 1 यहाँ पे, और ये 4 और ये 2 वाला 0। तो ये आपके पास बाइनरी 233 का बन गया। क्लियर? Yes, sir. Yes. Clear. ये शॉर्टकट वे है। अगर आप इसको फार्मूला एक्सेल के फार्मूले से भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसमें भी आप इफ वगैरह लगाकर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? Yes. Yes, sir. अच्छा, ये वापस हम आ गए अपनी शीट की तरफ, बुक की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन में जो एडिशन परफॉर्म होती है, हमारे पास बिट बाय बिट एडिशन परफॉर्म होती है। यानी आपके पास 2 नंबर्स होंगे, उनकी रेलिवेंट बिट आपस में ऐड होगी। आपके पास अगर 0 बिट है, 0 में ऐड करेंगे, 0 बिट में ऐड करेंगे तो आंसर 0, और 0 बिट 1 बिट में ऐड होगी तो आंसर 1। इसी तरह 1 + 0 1, और 1 + 1 को किस तरह से लिखते हैं? 0 1, इस तरफ से 0 1. पढ़ेंगे। और क्योंकि बिट 1 होती है तो आप एक बिट आप कंसीडर करते हैं, और नेक्स्ट बिट को हम फॉरवर्ड कर देते हैं अगले बिट के लिए। ठीक है, अगर नेक्स्ट बिट नहीं है तो एज इट इज हम लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 0। अगर नेक्स्ट बिट है तो फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। यहाँ पे देखें, एक 4 है और एक 7। 4 का बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, 7 का बाइनरी नंबर लिखा हुआ है। तो 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0 1 आएगा ना? Yes, sir. 0 1 sir. किसका Yes, sir. कोड होता है? 2. 2 2 का। का। तो ये 0 इधर आ गया और 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो 1 + 0 + 0 1, और बाकी तमाम Yes, वैल्यूज sir. 0 ही हैं, तो वो 0 की 0 रहेंगी। अब ये वाला जो कोड जनरेट हुआ है, ये बाइनरी नंबर नया जनरेट हुआ है, ये किसका कोड है? 11 का। कैसे? उसका वेट फार्मूला, आप पोजीशन आपके सामने है, वेट फार्मूला आप अप्लाई करें तो ये 2⁻0 हो गया, ये 2⁻1 और ये 2⁻3। तो 2⁻3 कितना होता है? 8. इसका मतलब इसका वेट कितना था? 8। और इसका वेट 1 2 2, 2. और इसका वेट 1. 1। तो इसका मतलब 1 2 और 8, इन वेट्स को आप ऐड कर दें तो वैल्यू आपके पास क्या बनती है? 11। 11. तो 11 आंसर है इसका। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? Yes. Sir. Clear. Yes, sir. sir. अच्छा, यहाँ पे वो कहता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम 2 वैल्यूज को, 8 बिट की वैल्यूज को ऐड करें तो हमारे पास 1 बिट एक्स्ट्रा जनरेट हो जाती है सम करते करते। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर उसने ये कहा है कि 8 1 है और हम उसको ऐड कर रहे हैं सिंगल 1 से, और उसके साथ 7 लीडिंग जीरोस है। जब आप उनको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1 ऑक्टा 0, 1 ऑक्टा 0। अगर हमारे पास स्टोरेज 8 बिट की है तो हमने सिर्फ 8 जो है बिट्स उठानी है, यानी आंसर क्या होगा फिर? 0 होगा। लेकिन जो 9वीं बिट होगी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। यहाँ कैरी फ्लैग एक रजिस्टर होता है, उसमें प्लेस कर दी जाएगी। ठीक है, कैरी फ्लैग एक रजिस्टर है, उसमें प्लेस कर दी जाएगी, यानी वो अनेबल हो जाएगा। अगर आपके पास 9 बिट का डाटा है, 9 बिट का डाटा आपने शो करना है तो फिर आपने पूरी 9 बिट आपने शो कर देनी, अदरवाइज आंसर 0 कंसीडर होगा। क्लियर? Yes. Sir. चलें ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी कुछ देर में मिलते हैं दूसरे लेक्चर के लिए। ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. अल्लाह हाफिज। Okay, sir.